हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम टॉपर्स की आंसर कॉपीज को कंपेयर करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि ये जो टॉपर्स हैं इनसे भी क्वेश्चन की डिमांड को समझने में क्या गलतियां हो जाती हैं। और इनफैक्ट इस आंसर में आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे जो आपको लगेगा कि ये एक टॉपर का आंसर नहीं है बल्कि एक किसी बिगिनर का आंसर है। तो वो सारे लेसन्स जो है वो सारी जो चीज़ें हैं वो आप इन आंसर कॉपीज से निकाल सकते हो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या फिर टॉपर्स की तरह आंसर लिखना चाहते हो। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, एक बेसिक डिटेल देख लेते हैं कि ये रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव और रैंक 13 मेधा आनंद के बीच में ये कंपैरिजन होगा। और कहीं ना कहीं ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये हमें एक बेटर पिक्चर दिखाता है किसी भी आंसर को देखने के लिए। तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, एन अप टू डेट एंड फंक्शनल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the central government in revamping the CRS system in the country. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ तो नहीं है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो हो सकता है कुछ लोगों ने ये ना सुना हो, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत नया टॉपिक है या फिर पहले कहीं सुना नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये पढ़ना होता है और अगर किसी ने ढंग से प्रिपेयर किया है तो ये टॉपिक उसने डेफिनेटली पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है अगर वो अपडेटेड और फंक्शनल हो जाए तो वो जो है सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग में हेल्प कर सकता है और ये काफ़ी इसेंशियल है सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। आगे ये कहता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है इस चीज़ को डिस्कस करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी रीवैम्पिंग की है CRS को लेके, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको लेके रीवैम्पिंग की है, उसको डिस्कस करिए अपने आंसर में। आंसर शुरू होता है दोनों का और यहाँ पे देखेंगे हम एक बेसिक सा इंट्रो दिखता है हमें। इनका फिर भी ठीक है क्योंकि चलिए इन्होंने एक कीवर्ड डाल दिया कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो इसेंशियल है और ये अपहोल्ड करता है इस वैल्यूज़ को, जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी वैल्यूज़ को या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कह लीजिए। इनका तो इंट्रो भी उतना खास नहीं है। इनके इंट्रो में देखिए इन्होंने सेम ये क्वेश्चन की लाइन यहाँ पे लिख दी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मूव्ड ऑन टू रिवैम्प द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टू इनहेंस इट्स गेन। अभी ये क्या पॉइंट इन्होंने रखा है, कहाँ से रखा है, क्या अथॉरिटी दिखाई है, कौन सा रेफरेंस लिया है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं लग रहा। क्वेश्चन में कहा गया है कि रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया है और इन्होंने सेम चीज़ वो रिपीट कर दी है, तो ऐसे रिपीटिशन से बचना चाहिए हमें। आगे इन्होंने भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में एक बेसिक डिटेल दी है कि कैसे ये इंफॉर्मेशन जो होती है पॉपुलेशन की उसको हम रखते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को दोनों ने ही एड्रेस किया है, सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसको। अब सोशो इकोनॉमिक हम इतना पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं वो दिमाग में चली जाती है चीज़ें और वही यहाँ पे देखने को मिलता है। मेन जो कोर था वो ये था कि एक अपडेटेड और फंक्शनल CRS अगर होगा तो वो काफ़ी हेल्प करेगा सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। और इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या किया इसके बारे में आप बात करिए। तो वैसी तो बात इस आंसर में हुई नहीं है। सोशो इकोनॉमिक को लेके इन्होंने बात की कि ठीक है इसेंशियल है सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, और बताया कि पहला तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस हो सकता है और जिसमें कि एक्यूरेट टारगेटेड पॉलिसीज देखने को मिल सकती है। एक्सक्लूजन एरर्स जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बेसिक से पॉइंट है, ऐसा कुछ इसमें आप देख सकते हो कि यूनिक नहीं है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो देखने को नहीं मिल रही। अगला पॉइंट है कि पार्टिसिपेटिव प्लानिंग कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस को लिंक किया इन्होंने। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, वही पुराने पॉइंट्स। रिस्पॉन्सिव और एजाइल अप्रोच है, वही मतलब पुराने ही पॉइंट्स हैं ये सारे। यहाँ तक इन्होंने 4 पॉइंट्स में इसको कंक्लूड किया है। आगे बढ़ेंगे, इनके सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो इन्होंने भी वही डेटा ड्रिवन पॉलिसीज़ की बात की है, उसी गवर्नेंस की बात की है। उसके बाद फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करने की बात की है, जिसमें कास्ट, रिलीजन और रीजन के बेसिस पे जो है अगर कहीं पे ज़्यादा हेल्प लगती है तो वो कर सकते हैं। सच्चर कमेटी का मेंशन किया है, ठीक है। टारगेटेड डिलीवरी, वही सारी चीज़ें हो रही है। टारगेटेड डिलीवरी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो
डेटा ड्रिवन पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं, वो बनाते ही हम इसीलिए हैं कि टारगेटेड जो डिलीवरी हो वो हम कर पाएँ। तो ये कहीं न कहीं रिपीटेड ही है। इनके वाले में देखिए यहाँ पे इन्होंने वो टारगेटेड पॉलिसीज़ इसी के साथ मेंशन कर दिया था। फिर अगला पॉइंट जेंडर जस्टिस का है कि कैसे टारगेटेड जो है अप्रोच फॉलो करेंगे। ये सेम वही टारगेटेड डिलीवरी से ही रिलेटेड है, तो ये भी रिपीट होता हुआ दिख रहा है। आगे इन्होंने 4 पॉइंट्स और दिए हैं, इनको भी देख ही लेते हैं। इंश्योर गुड गवर्नेंस, वही पुराने पॉइंट्स कि कैसे पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा और गुड गवर्नेंस में हेल्प होगी। एक्सेस टू इसेंशियल सर्विस लाइक हेल्थ एजुकेशन। अब ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने क्यों रखा है, या तो हो सकता है पेज भरने के लिए रख दिया हो, या कोई पॉइंट नहीं आ रहा हो तो एक ऐसा पॉइंट रख दिया जो मतलब जनरल सा पॉइंट है, कहीं भी रख सकते हैं इसको, तो इसका कोई बहुत सेंस तो नहीं बनता। टेलर मेड सॉल्यूशंस, टेलर मेड सॉल्यूशंस कह लीजिए, टारगेटेड अप्रोच कह लीजिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच कह लीजिए, ये सारे वर्ड्स अलग हैं खाली, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। तो वो ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कैसे टेलर मेड सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं किसी एरियाज़ के लिए। फिर ब्लू थिंकिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेचुरेशन ऑफ स्कीम्स की बात कर रहे हैं ये। तो ये इनके कुछ 8 पॉइंट्स थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक क्वेश्चन की डिमांड ना इन्होंने रैंक 1 ने फुलफिल की है और ना ही रैंक 13 ने फुलफिल की है। आगे बढ़ेंगे तो इनके भी 4 पॉइंट देख लेते हैं। ये एक रैंक 1 का एक यूनिक फीचर है कि वो क्या करते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन मिला है, आंसर करना है, तो 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट तो वही होगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में था कि सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो रही है, तो 4 पॉइंट्स इन्होंने इसके रख दिए। अब वो क्या करेंगे, ये भी बताएंगे कि ठीक है सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग में ये सारी अप्रोच यूज़ कर सकते थे, लेकिन हाउएवर इसके साथ चैलेंजेस भी है। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग इन्होंने बनाई है, हाउएवर दीज आर सर्टेन चैलेंजेस दैट कम विद दिस स्टेप। ये जो सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग का स्टेप है उसके साथ ये चैलेंजेस भी है, तो चैलेंजेस में फिर ये 4 पॉइंट रखेंगे। तो इस तरीके से ट्राई करते हैं कि 8 पॉइंट्स मिनिमम हो इनके 10 मार्कर क्वेश्चन में, इंट्रो और कंक्लूजन को हटा के। इंट्रो और कंक्लूजन उसमें ऐड कर देंगे तो 10 पॉइंट हो गए कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड इन्होंने ट्राई किया है, और इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें वो करके 1-2 पॉइंट्स और इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये ट्राई करते हैं कि 14 टू 15 पॉइंट्स जो है वो इनके 10 मार्कर क्वेश्चन में देखने को मिले। तो ये 4 पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक्सक्लूजन की बात की है कि एक्सक्लूजन ऑफ पीपल हु आर नॉट रजिस्टर्ड। अभी ये एक्सक्लूजन जो है यहाँ पे भी बात हो रही थी इनकी, सेम वही रिपीटेड पॉइंट यहाँ पे है कि एक्सक्लूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। और एग्जाम्पल इन्होंने दिया यहाँ पे। अब ये एग्जाम्पल मनरेगा का दिया इन्होंने कि कैसे वो जॉब्स जो है वो डिजिटाइजेशन की वजह से लॉस हो रही है, और उसकी वजह से हमें जो है आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है, इसमें भी मनरेगा में भी। अगला पॉइंट इनका है लैक ऑफ सॉर्टेड एंड कोऑर्डेड डेटा। तो नॉन इफेक्टिव पॉइंट दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वो अगर सॉर्टेड नहीं है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है तो कहीं ना कहीं नॉट इफेक्टिव है। अगला पॉइंट है इनका नॉट पार्टिसिपेटिव, और ये कह रहे हैं कि कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं जो इनविजिबल हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि झारखंड में एक लड़की की मौत हो गई जिसको फूड नहीं मिला और उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए उसको खाना नहीं दिया गया। तो ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है और इसको वो बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ये वाले स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचने की तो ज़रूरत है, ये जो सारा कुछ है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको लेके एक सोचने की ज़रूरत है और अपडेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा एड्रेस किया इन्होंने इन 2 एग्जाम्पल्स से। अगला पॉइंट है प्रमोट रेड टेपिज्म। ये सारे ऐसे कीवर्ड्स हो गए ना जो अभी पुराने हो गए, और यही सारे फिट करके इन्होंने आंसर फ्रेम करने की कोशिश की है। आगे बढ़ेंगे, वे अहेड की बात करते हैं ये। तो वे अहेड में ये कहते हैं कि टेक इट स्लो, हैव अ पाइसिमल अप्रोच। अब ये जो पाइसिमल अप्रोच है वो सिंपल अप्रोच कह सकते हैं। अब पता नहीं इन्होंने ये सिंपल अप्रोच फॉलो करने की बात क्यों कही है, क्योंकि अगर आपके पास डेटा है तो कहीं ना कहीं आप उसको एनालाइज करके स्ट्रेटेजाइज करके एक अच्छी पॉलिसी फ्रेम कर सकते हो। तो सिंपल अप्रोच फॉलो करने की तो बहुत ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है इनका इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी फॉर गेटिंग पीपल रजिस्टर्ड। सिविल सोसाइटीज़ को लाइए लोगों को रजिस्टर करने के लिए। देखिए अभी ये लोगों को रजिस्टर करना तो ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट कैसे रख सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ऐसे रखा जा सकता था कि सेकेंड एआरसी को हम इसमें मेंशन कर दें। तो सेकेंड एआरसी की अगर बात करें तो सेकेंड एआरसी में सोशल कैपिटल की बात बहुत होती है। तो सोशल कैपिटल को हम
आइडेंटिफाई करने की बात कर सकते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको जो है यूटिलाइज करिए। तो ये जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ दिख रहा है कि वो सोशल कैपिटल जो था, पहली बात तो वो सिविल रजिस्ट्रेशन में था ही नहीं, तो उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, तो डबल बेनिफिट हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ पे नीचे आप ऐसे सेकेंड ARC मेंशन कर दीजिए। इस तरीके के अगर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं इन आंसर्स में तो वो थोड़ा अच्छा लगता। खैर अभी ऐसा होता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हो तो इस तरीके के पॉइंट्स जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे अभी आप फ्री माइंड बैठे हो और आपको 20 क्वेश्चंस नहीं करने, तो वहाँ पे थोड़ा ब्रेन जो चलता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए इन्होंने, ये आप देख सकते हो। इस तरीके का एक और पॉइंट रख सकते थे। तो आपको ध्यान देना है कि आप अगर आंसर लिख रहे हो तो इस तरीके के पॉइंट्स आप जनरेट करो। आगे फिर ये कंक्लूड करते हैं, दोनों का कंक्लूजन हम एक काम करते हैं साथ में ही देखेंगे। इनके ये जो 3 पॉइंट्स रह गए थे उनको देख लेते हैं। इन्होंने भी चैलेंजेस की जगह इश्यूज दिखाने की बात की है, और यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं एक अपडेटेड और फंक्शनल CRS को लेके बात करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो पॉइंट इन्होंने रखा है, शुड नॉट बी यूज्ड फॉर टारगेटेड वायलेंस। तो अगर एक अपडेटेड और फंक्शनल CRS हमारे पास आता है, एक इंफॉर्मेशन ऐसी आती है कि सभी का रजिस्ट्रेशन है उसमें, उसको हम टारगेटेड वायलेंस के लिए ना यूज़ करें, ये हमें ध्यान देना और इसको प्रिवेंट करना है। तो ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं उससे लिंक है। अगला पॉइंट फिर ये प्राइवेसी से रिलेटेड देते हैं कि ठीक है, अपडेटेड CRS तो आ गया, लेकिन अब उसको हम प्राइवेसी को तो मेंटेन करके रखें, ऐसा ना हो कि हमारा डेटा ब्रीच हो जाए, क्योंकि अभी रिसेंट में काफ़ी जो है कि एग्जांपल्स देखने को मिले डेटा ब्रीच के। इंडियन नेशनल्स का काफ़ी डेटा जो है वो लीक हो गया था डार्क वेब पे, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जा सकती थी। आगे बढ़ेंगे तो आगे साइबर थ्रेट्स की बात की है इन्होंने, और यहाँ पे कुछ कमिटीज़ का मेंशन किया है। ठीक है, ये कमिटीज़ आपने मेंशन की है, लेकिन बहुत रिक्वायर्ड तो नहीं है इस आंसर में अगर कहा जाए तो। फिर आखिरी में इन्होंने कंक्लूड किया है। दोनों का कंक्लूजन देखते हैं। CRS हैज़ द पावर टू रिवोल्यूशनाइज द गवर्नेंस सिस्टम एंड इंश्योर स्वराज ट्रांसलेट्स टू सुशासन। तो एक ऐसा कंक्लूजन है जो आप देख सकते हो कि डिज़ाइन किया हुआ है पहले से ही, और ये हर जगह यूज़ किया जा रहा है। अभी भले आपसे कोई कितना भी कहे कि एक फिक्स कंक्लूजन होना चाहिए डिज़ाइंड, लेकिन आप सोच के देखो, जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेकर है, वो भी बैठ के यही सारी चीज़ें देखता है। अगर उसको दिखता है कि कोई रट के आया है और उसने इस तरीके का कंक्लूजन दिया है, तो सीधी सी बात है, वो कंक्लूजन उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डालेगा जिस तरीके से एक ऑन द स्पॉट फ्रेम किया हुआ कंक्लूजन इफेक्ट डाल सकता है। अब इसमें टाइम का इशू हो सकता है कि टाइम जो है वो कम पड़े आपको, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो, 7-8 मिनट में अगर एक आंसर कंप्लीट कर ले रहे हो आप, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको रटा रटाया कंक्लूजन देने की ज़रूरत है। इनके कंक्लूजन को देखा जाए तो यहाँ पे लिखते हैं, दिस वुड हेल्प मेक सच सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स एन इनेबलर एंड नॉट अ डिसेबलर फॉर पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये आंसर कहीं ना कहीं रैंक 1 ने जल्दबाजी में लिखा है, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे देख सकते हो आप। और इनका जो आंसर करने का तरीका है वो हमने पिछले आंसर्स में देखा है, वो काफ़ी अलग होता है। इस तरीके के आंसर ये करते नहीं जनरली, तो हो सकता है कि टाइम का वो कंस्ट्रेंट रहा हो। तो इतना ही था ये इस आंसर के लिए, और आप देख सकते हो कि कितने इनपुट्स इससे आप निकाल सकते हो, किस तरीके से आंसर किया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। और इसके साथ अगर आप ये PDF एक्सेस करना चाहते हो या आपका कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपसे वही मिलूंगा।